मैं ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर में चमक रहा हूं। इस सपने को शरीर से अलग अनुभव करें। माथे के बीच चमकता सितारा हूं। एक बाप पर बलिहार जाकर एक के रंग में रंगने वाला मैं वो सितारा। बाबा का आवाहन करें, इनवाइट करें कि आ जाओ। तो परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, मेरे सामने आ गए, मेरे सिर पे हाथ रखा, वरदान दिया, विजय भव। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 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 ओम शांति। सबको ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। शांति। तो सब बताएं आज मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मेरे साथ वापस चलो ना, अब स्वीट होम जाने का टाइम आ गया। कौन सा मेरा स्वीट होम? परम धाम। तो परम धाम हमें स्वीट लगता है? हमें पता ही नहीं परम धाम में क्या होता है। नहीं पता क्या होता है? नो इन द सेंस दैट परम धाम में तो वी आर जस्ट सस्पेंडेड, स्मृति नहीं है उसकी। नहीं, स्मृति नहीं है, पर हमारी स्थिति क्या है? साइलेंस। शांत। अच्छा बताओ, क्या 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 स्थिति है वहां पे? क्या क्या होता है? शांति, शांति, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। यू आर ऑलवेज हैप्पी देयर। कुछ है ही नहीं ना, दुख तो है ही नहीं वहां। नहीं, वहां हैप्पीनेस की अनुभव नहीं है। अतीन्द्रिय सुख मिलता है दीदी, पर वहां सुख अभी मिलता है जब हम नहीं है। वहां तो कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं है। वी आर इन आवर ओरिजिनल स्टेट। हम परमात्मा के घर में, परमात्मा की छत्र छाया में सस्पेंडेड एज डॉट्स ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। इट्स ओनली इन सत्युग व्हेन वी कम दैट देन वी हैव ऑल दीज फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस ऑफ। और वहां पे अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं है जी, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तब होता है जब हम शरीर में है, वहां जाते हैं और अनुभव करते हैं, जो सिर्फ संगम युग की देन है। और किसी भी टाइम पे ये अतीन्द्रिय सुख जिसका गायन है, गोप गोपियों ने कृष्ण के साथ रास किया, हम ही वो गोप गोपियां हैं जो परमात्मा के साथ रास करती हैं। हम ही उसके साथ जब बैठती हैं, बात करती हैं, तो हमको वो अनुभव होता है। और परमधाम में क्या है? जो पता है परमधाम का सब बताओ। डोंट थिंक ये राइट होगा, रॉन्ग होगा, जस्ट लेट अस गेट क्लैरिटी। जब योग सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर परम धाम में बाबा है, बाबा की लाइट हमें फील करते हैं, हम उसको विजुलाइज करते हैं कि वहाँ लाइट हम पे पड़ रही है। ऐसे वो भी बिंदु और मैं भी बिंदु, दोनों ही बिंदु हैं। बिंदु है। और परम धाम में कोई रिश्ते नहीं है, सब भाई भाई आत्माएं हैं। ये नहीं पता कौन मेरे साथ है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। परम धाम में विजुलाइज करने की मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है, वहां होता ही है। होता ही है। और रेखा बहन क्या कह रहे हैं? दीदी, जब योग लगाते हैं तो परमात्मा की स्वर्णिम किरणें गुणों और शक्तियों की हमारे ऊपर आती हैं। जब योग लगाते हैं, राइट, परम धाम में। जब कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो लगता है बस परम धाम जाके बैठ जाओ, सारा सोल्यूशन मिल जाएगा।
ओके, और परम धाम में गोल्डन रेड लाइट है, और वो गोल्डन रेड लाइट किसकी है? परमात्मा की। बाबा Right? के प्रकाश। हर एक को वो मिल रही है। और परम धाम में जब हम रहते हैं, जब ये छोड़ के शरीर वहां चले जाते हैं एंड में, तो हम निरंतर परमात्मा के साथ होते हैं, उसके सानिध्य में होते हैं, उसके समीप होते हैं, है ना। और वहां पे फ्रीडम है, कंप्लीट फ्रीडम, कोई बंधन नहीं, नथिंग। हमारे को देखने वाला वो एक बैठा है, उसको पता है। और हम वहां कैसे चले जाते हैं? जब हम वहां जाते हैं, कैसे जाते हैं? हर आत्मा कैसी होती है? हाँ जी, बिंदु In दीदी, one बिंदु in an बन के जाते instant, हैं ना वहाँ। Bindu state. प्योर प्योर। प्योर। अंदर सारी मैल मूल सब निकल जाती है। कोई योग बल से पवित्र बनते हैं, कोई भोग कर पवित्र बनते हैं, पर पवित्र सब होते हैं। इच्छा भी खत्म हो जाती है सब। इच्छा तो वहां इच्छा तो है ही नहीं, क्योंकि शरीर, इच्छाएं किसके साथ क्रिएट होती हैं? शरीर के साथ। शरीर के साथ। नहीं, पर हम जब शरीर में भी होते हुए when you go to परम धाम, तो इच्छा हाँ, खत्म उस हो टाइम जाती में भी। हाँ, है उस टाइम। दीदी दीदी ये जो अभी तो सुख है, अभी तो शरीर नहीं छोड़ा है, वो तो बाबा हमें लेके जाएंगे, पर अभी भी तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना परम धाम जाने की, अपने शरीर को छोड़कर, करेक्ट, बिंदु बनकर बाबा, बिंदु से बिंदु का मिलन। राइट। दीदी ये सुख और आनंद की जो अनुभूति है ये आत्मा करती है। ये आत्मा करती है जब तो शरीर। ये आत्मा उस समय आनंदित तो होगी जब प्रभु के पास बैठी हुई है, क्योंकि जो कुछ लोगों की जो पढ़ते हैं कि वहां चले गए, दे नेवर वांटेड टू कम बैक, उनको वो लाइट और उसमें इतना अच्छा लग रहा था, तो दैट मीन्स कि वो हैप्पीनेस या वो सब चीज पर आत्मा हम जब वहां पे करती हैं है। ना, हम सारे जीवन के सारे इवेंट्स को भूल जाते हैं। वहां जी पे वो, जैसे यहाँ पे हमें याद है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मेरे को यहाँ पे हैप्पीनेस मिली, यहाँ पे दुख मिला। वहां देयर इज नो मेमोरी। जी जो मेमोरी है आत्मा में, लाइक अ सीडी, सब रिकॉर्डेड है, पर वो इमर्ज नहीं है। तो वहां दीदी पे जो शांति, शांति तो है दीदी, शांत वातावरण तो है वहाँ। शांत वातावरण है, पर देखो, हम अभी शांति को एंजॉय क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ अशांति है, इसलिए वहां जाके एंजॉय करते हैं। जब हम वहां हैं ही ऐसे, भूल गया कि शरीर भी कोई चीज थी, तब वो सब कुछ होते हुए हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे होते। वहां पे स्टिलनेस में बैठे रहते हैं, वहां पे ना दिन है ना रात है, कुछ नहीं। It's like being in a cocoon. हाँ, ओके, बट द कोकून इज प्रीटी लार्ज। Yes, I mean, but The cocoon is so large, it is, जिसको कहते हैं बेअद। बेहद जी। बेहद। ठीक है ना। तो हमें अब जो दीदी मनमोहिनी थी, उन्होंने एक रट लगा ली थी, अब घर जाना है। हर बात में वो कहती थी अब घर जाना है। तो अपने आप को रेडी करा था उन्होंने कि घर जाएंगे। जब घर जाना होता है, मतलब जब शरीर छोड़ने का हमको पता चल जाए, सपोज जिसको पता चल जाए कि अब तो शरीर छोड़ना है, आपको पता चले कि मुझे अभी शरीर छोड़ना है से 24 आवर्स के बाद, तो आप क्या क्या करेंगे? उन 24 आवर्स को कैसे बिताएंगे? समेट लेंगे ना दीदी सब चीजों से अपने आप को। ओके, और क्या? Forgive, forget. फॉरगिव फॉरगेट करेंगे, और परमात्मा की याद में बैठेंगे बस। ओके, वेरी गुड। और Hand over everything. हैंड ओवर एवरीथिंग। कोई बचा कुचा काम है ना, वो हैंड ओवर कर देंगे ना। चलो ये इसको दे दो, ये उसको दे दो, डेलीगेट कर देंगे। कोई चीजें बची हुई हैं, है ना, 24 आवर्स बचे हैं, कहीं जाएंगे, चलो एक कप कॉफी ही पी आए, नहीं। फोन कर लें, जरा बात ही कर लें। उसने क्या, कुछ नहीं। हमें क्या लगेगा? फॉरगिव एंड फॉरगेट,
समेटा, अपना जो मेरा बचा कुचा काम उसको समेट लो। तो बाबा कहता है ये संगम युग वो टाइम है, आप समेटो, फैलाव मत करो, यहाँ पर भी चले जाएं, वहां पर भी चले जाएं, उन सारी चीजों को वाइंड अप। और किसी से मन मुटाव है, फॉरगिव, फॉरगिव एवरीवन, बस हमको ये करना है। जब हम ये सोचते हैं कि जाने का टाइम आ गया तब हम फॉरगिव कर सकते हैं, नहीं तो वो बातें हम अपने दिल पर लगा कर बैठ जाते हैं, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वैसा कैसे कर दिया, है ना। जो जाने वाला होता है वो कहता है छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। तो बाबा ने क्या बोला है, अब घर चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन हिसाब किताब चुकतू करो। अच्छा, चुकतू कैसे करेंगे? दीदी सभी के लिए दुआएं, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावना। और कोई अगर चीज आती है वो पेपर समझकर उसको नहीं, मेरे Accept सामने करना। परिस्थिति आ गई ना, सहन। मेरे सामने परिस्थिति आई जो मुझे इन्वॉल्व कर रही है ना। कोई मेरे साथ, किसी का बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं है, कोई मेरे को चीट कर, तो मैं क्या करूंगी? दीदी बाबा मेरे के ज्ञान के पॉइंट्स, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को याद करेंगे कि ये सब निर्दोष आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। बच्चे हैं, ये भी निर्दोष हैं। और ये ड्रामा, सबसे बड़ी बात ड्रामा है का कि ड्रामा ड्रामा है। कल्याण का। तो आज एक परिस्थिति आने वाली है हम सबके पास, जिसमें हमें माफ करना पड़ेगा। ये जो आप सारी बातें बोल रहे हो, आज इनको यूज करना। चुप तो कब होता है, जब हमारे सामने जो परिस्थिति आई है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो परिस्थिति खराब फिनिश होनी शुरू हो जाती है। और आपने एक्सेप्ट करके दुआएं दे दी, उसको लाइट दे दी, उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को, आपने उस टाइम पे दुआएं भी कमा ली, फिर वो हिसाब किताब चुकता हो गया, वो फिर इट डजंट रिटर्न। ठीक है, तो हमारे को जो भी हमारे सामने सिचुएशन है उसमें बस यही बोलना है कि बस ये ठीक है, ड्रामा कल्याणकारी है, ये सोचना है सब निर्दोष आत्माएं हैं। पर जब परिस्थिति आती है ना, उस समय बोल करना लगता है। तो याद रखें कि अब घर जाने का समय है। जो कहते हैं समय की पुकार है, फिनिश करो। योग बल से विकर्मा जीत बनो। योग को बल क्यों कहा? क्योंकि वो हमें शक्ति देता है। शक्तियां मिलती हैं दीदी। शक्ति किस चीज की मिलती है? जो अभी कहा, सब चीज को एक्सेप्ट करने की, है ना। समाने की, अब जब सहने की। आपने सब चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि सपोज मेरा बच्चा है कोई, जो मेरा मन था कि ये एकेडमिक्स में नंबर 1 बने। अब वो नहीं पढ़ता, उसका इंटरेस्ट है नहीं। मैं चाहती हूँ वो तो डॉक्टर बने, वो कहता है मैंने डॉक्टर नहीं बनना। वो कहता है मैं तो म्यूजिशियन बनूंगा ना। और हमारे कंट्री में तो बहुत ज्यादा है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नहीं तो तुम तो बेवकूफ हो, है ना। तो अब मेरा एक टाइम आ गया, वो हाई स्कूल में आ गया, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैं कैसी हो जाती हूँ उसके साथ? अभी तक उससे झगड़ा कर रही थी, पढ़ो, बैठो, ये करो। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्या कहती हूँ, ले तो गिटार ले ले, चल तू क्लास में चले जा उसकी, जो तूने करना है वो कर ले। छोड़ दिया, छोड़ना शुरू हो गया ना। ये इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम उसको, वी आर फाइटिंग कि ये किसी तरह बदल जाए। इट्स लाइक फाइटिंग द सी। का पानी आता है, इतनी जोर से वेव आती है, हम सोचते हैं इसको हम पीछे कर देंगे, वो पीछे नहीं होती, वो क्या करती है, तुम्हें पछाड़ देती है, तुम नीचे गिर जाती। So and the moment I accept,
जो दूसरा है वो भी मुझे एक्सेप्ट करता है। ये है योग का बल। योग के बल से हमारे को हर चीज को एक्सेप्ट करने की शक्ति मिलती है। और विकर्म कब होते हैं? तो हम विकर्माजीत बनते हैं। विकर्म मीन्स उल्टा कर्म, वाइसेस के वश होना, है ना। तो हम वाइसेस के वश कब होते हैं? जब हम कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप ये नोटिस करना, तो हम उल्टी बातें करते हैं, है ना। अब अपनी लाइफ में हमारी जो भी चीजें आ रही हैं, मेरे सामने परिस्थितियां जो हैं, उनको देखो और अपने को चेक करो, मैं इनको किस हद तक एक्सेप्ट कर पा रही। किसी के घर में कोई बच्चा है जो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, कोई ओल्ड पर्सन है, कोई पेरेंट है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। दोनों तरफ की बात होती है। आज अपने आप से प्रॉमिस हर हर सिचुएशन को और हर व्यक्ति मैं एक्सेप्ट करती हूँ एज इज। और अब फील करो, बाबा तो है ही हमारे साथ। अब बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है। बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर आकर इस सामने वाली परिस्थिति को, व्यक्ति को पहुंच रही। I accept them, they accept me. एक सुंदर एनर्जी का लेन देन शुरू हो गया। कोई संकल्प नहीं, क्यों, क्या, कैसे, नथिंग। ओम शांति। क्या हमको ये एक्सरसाइज को करना है? जो सिचुएशन है उसको लाइट देनी है, बाबा की लाइट देंगे तो वो सिचुएशन जो है हमें उससे डील करने में इजी रहेगा। विकर्म कब होते हैं? जब हम सोचते हैं ये तो ठीक नहीं है, फिर हम उसकी बातें करते हैं, दूसरों को फोन करते हैं, उनको दूसरों को दूसरे की उल्टी बात सुनाते शुरू करते हैं, और एक विशियस साइकिल बन जाता है। जब मैं ये करती हूँ तो मैं नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति या सिचुएशन को दे रही हूँ। कई बार हम सिर्फ बात क्यों करते हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट पर्सन, कि वो कितना खराब है या वो परिस्थिति मेरे लिए कितनी विकराल है, और मैं हूं विक्टिम। जब मैं ये विक्टिम की सिचुएशन बना लेती हूँ अपने लिए और उसकी बात करती हूँ, तो मैं विक्टिम और बन जाती हूँ। ठीक है ना? और फिर वही विकर्म है ना, उल्टी बातें करना, उल्टी सोच रखना। उल्टी सोच रखेंगे तो उल्टे बोल निकलेंगे, उल्टे बोल निकलेंगे, उल्टे कर्म करेंगे, ना। साइकिल। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? प्रश्न में क्या कहा? दीदी आज का प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? क्यों लगाते? बताओ रेखा है। क्योंकि दीदी सबको हमें मतलब ज्ञान देकर सबको पार लगाना है ना, हमको अपने जैसा बनाना है सबको। सबको इस दुख वाली दुनिया से पार लाइट करना है। लाइट हमेशा रास्ता दिखाती है, तो रास्ता दिखाने वाले, और रास्ता दिखाने वाले को आज बाबा ने कौन सा टाइटल दिया? कौन है वो? रूहानी पंडित। पंडित भी रूहानी रोहानी पंडित पंडा, रूहानी पंडित जी। जो रूह को रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि दीदी बाबा ने बोला तुम इस नर्क रूपी खारी चैनल से पार, है ना। जब एक शिप एक चैनल से निकलती है ना, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये कौन सी चैनल है, यहाँ पे कितने ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। जो नर्क रूपी चैनल होगी उसमें क्या होगा?
उसमें कांटे ही कांटे होंगे, उसमें पत्थर ही पत्थर होंगे, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स होंगी। पर बाबा ने हमको क्या बताया, अगर हम शरीर समझेंगे तो हम लगाएंगे और हम नीचे गिरेंगे। मैं अपने को आत्मा समझती हूँ तो मुझे कोई वो टक्कर का अनुभव ही नहीं होता। इट्स ओके। हाउ वाज क्राइस्ट एबल टू से forgive them for they know not what they do? उसको सूली पर चढ़ाया, क्रॉस पर चढ़ाया, हाथों में नेल्स लगे हुए हैं, मतलब तकलीफ पे तकलीफ है। और कैसे कहा उसने, बताओ इनको कैसे भी कहा, माफ कर दो, इनको माफ, इनको नहीं मालूम है ये क्या कर रहे हैं। कैसे कह पाया वो इतने दुख में, कह पा रहा था वो? बिकॉज उनको ज्ञान था ना, ही वाज ज्ञान उनको पता फुल था ऑफ ना, लाइट। क्योंकि उनको ज्ञान था। ज्ञान का स्वरूप। आत्मिक स्थिति थी बहुत पावरफुल। और जब कोई फुल ऑफ, हाँ जी, सॉरी मैंने नहीं, ठीक है, मैंने कहा फुल ऑफ लाइट थे ना वो ज्ञान के। हाँ फुल ऑफ लाइट, हाँ जी। तो जब आत्मा परम धाम से सबसे पहले नीचे उतरती है, जितने भी ये धर्म आत्मा आए हैं वो परम धाम से जो पहली बार नीचे उतरे और फिर उन्होंने धर्म की स्थापना की, लाइक क्राइस्ट। तो जब वो पहली बार उतरती है तो उसकी स्थिति क्या होती है, वो जैसे आपने बताया, आप सबने बताया कि परम धाम में हम पूरे पवित्र हैं, अपनी सतो प्रधान स्टेट में है। पर लेवल सबके सतो प्रधानता का अलग है, अकॉर्डिंग टू कितना मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो क्राइस्ट की आत्मा जब आई वो सतो प्रधान आत्मा है, जैसे आपने बोला वो ज्ञान का स्वरूप है और वही ज्ञान वो सबको देती है। तो उसमें शक्ति है सहने की, सारी चीजों की शक्ति, क्योंकि वो सतो प्रधान है, उसको पता है, उसको सारा कुछ पता है, इसलिए वो विचलित नहीं होती। तो वही हमको बनना। फिर हम क्या क्या बताते हैं, हम क्या करते हैं, लाइट हाउस बनकर बाबा ने क्या बताया, क्या क्या करते हैं, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हैं। मुक्ति धाम कौन क्या है, हम किसको बोलते हैं मुक्ति धाम? परम धाम को दीदी, है ना, वहां पे मुक्त अवस्था है, हम हर दुख से मुक्त है, हर बंधन से मुक्त है, फ्री है, फ्रीडम है ना। और जीवन मुक्ति धाम क्या है? सत्युग। सतयुग, क्योंकि वहां पे हम किसी चीज में लिप्त नहीं है, फ्री, वहां पे भी फ्री है, जीवन में रहते हुए मुक्त है, वहां पे जीवन में नहीं है और मुक्त है, फ्री है, दोनों जगह फ्री है। एक जगह हम शरीर में है, एक जगह हम बिंदु स्वरूप में है, तो दोनों को हमने प्राप्त करना है। तो इसलिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट दो। सर्च लाइट का क्या काम होता है, कैसे घूमती है वो? रास्ता दिखाना, रास्ता फोकस, दिखाना, फोकस है चारों ओर। हाँ, और हाँ जी सविता प्लीज कंप्लीट। आई वाज सेइंग फोकस, बिकॉज वो उसी रास्ते पे लाइट रहती है। वो फोकस्ड होती है और वो कैसे देती है लाइट, बीच में रुकती नहीं है कि इसको नहीं दूंगी, बेहद में होती है, अनलिमिटेड। लाइट हाउस अनलिमिटेड, सर्च लाइट अनलिमिटेड ना। तो क्यों, तो सर्च लाइट देना मतलब सबको दिखाना कि अब तुम्हें करना क्या है। फिर बाबा ने हमें रूहानी पंडे बोला, जैसे आपने बताया, तुम सीख का रास्ता बताना है, सबको ज्ञान और योग के पंख देने। ज्ञान और योग को पंख क्यों बोला? पंख से क्या होता है? दीदी उड़ते हैं, उड़ते हैं लाइट होकर। हल्का फील करते हैं, लाइट। ज्ञान और योग हमारी असेसरीज बन गए। और पंख क्या करते हैं, एक तो पंख में क्या होता है, फेदर्स होते हैं, वो लाइट होते हैं, और पंख किस चीज का सिंबल है? फ्लाइट, उड़ने का, उड़ने का, फ्रीडम का, फ्रीडम का, राइट है ना। तो जब पंख शरीर से थोड़े अलग भी होते हैं ना, अपना दोनों तरफ से वो जुड़े शरीर से थोड़ा होते हैं, अलग होते हैं। पर शरीर से जुड़े होते हैं। पंख हो तो हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं।
तो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, बिल्कुल। तो It's also like it sounds like कि जैसे हम कहते हैं ना, जीवन में रह रहे हैं पर अटैच नहीं है भी और नहीं भी है। नहीं भी है, करेक्ट। तो ज्ञान से हमें पंख कैसे मिलते हैं? जब ज्ञान मिला और हमें समझ आ गई तो कई बातों को हमने बड़ा इजीली छोड़ दिया ना। क्या क्या छोड़ा, सोचो। ज्ञान मिलने के बाद अभी तो योग लगाया नहीं है, सिर्फ सुना और हमने ज्ञान की वाह वाह करी कि बड़ा सुंदर ज्ञान है ना। तो ज्ञान सुनते ही और जब योग भी लगाया, चलो क्या छोड़ा हमने, सोचो 1 मिनट के लिए। मैं भी शेयर करूं, आप शेयर करना, क्या छोड़ पाए जो एकदम छोड़ दिया? आई थिंक फर्स्ट छोड़ना जो है वो रिएक्शन। ओके, और दीदी दुनिया की बातें और व्यर्थ बातें छोड़ी, आकर्षण चीजें। दीदी इच्छाएं कम हो गई, गुस्सा भी छोड़ दिया, चिंता भी छोड़ दी। चिंता भी छोड़ दी। और कोई कुछ शेयर करे? और दीदी भी क्षण में छोड़ देते पर फिर आ जाती है। ठीक है, फिर आ जाती है ना, वो तो पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है। और हमने बहुत कुछ छोड़ा। मैं तो इतनी मालाएं पढ़ती थी, मैं तो 108 माला करती थी एक दिन में, माला ही छूट गई। माला का रिकॉर्ड है, पर माला पढ़नी छोड़ दी। मंदिर में 40 दिन का चक्कर लगाना है ना, और ना हो पाए तो टेंशन में आ जाना, वो भी छूट गया। दीदी आपने पूरी कर ली अपनी साधना। वो देखो, भक्ति का फल ज्ञान है ना। तो जब भक्ति कर ली तो ज्ञान मिला, तो हम ज्ञान को एंजॉय कर रहे हैं। और I क्या used to, from Gurgaon, I used to go to Bangla Sahib every day हाँ, for 40 days, so many times. सो मेनी टाइम्स। एंड कितनी टेंशन होती थी, ओ अभी 39 हो गए, आज 40वें दिन, इतना कुछ हो रहा है, घर में पार्टी है, मैं कैसे जाऊं? फिर भी जाएंगे, है ना। हमने ऐसे सारे काम किए। और हमारे को हमारे बाबा से मिलना होता है तो हमें कितना टाइम लगता है? सेकंड। हमारे को टेंशन हुई, हमारे को अंदर से व्यर्थ आया, है ना, फोर्स आया व्यर्थ का। हमने कहा बाबा, मेरा बाबा, आ जाओ, मदद करो। वो आ जाता है, वो कहता है ओके फाइन, तुमने प्यार से बुलाया और मैं पहुंच गया। कितनी चीजें छूटी, है ना। उल्टा सीधा खाना भी छूटा, व्यर्थ में घूमना भी छूटा, व्यर्थ का घूमना, पैसे बर्बाद करना, टाइम बर्बाद करना। सबसे ज्यादा टाइम हम किस चीज में बर्बाद करते थे? शॉपिंग में, देख के, टेलीविजन देख के। और व्यर्थ की बातें, टॉकिंग ऑन द फोन, व्यर्थ, सबसे ज्यादा व्यर्थ। और पर चिंतन, दूसरों के बारे में सोचना जो है, जब वो खत्म हो जाता है ना, वो हमारे को एक्चुअली माइंड इज सो फ्री टू एब्सॉर्ब, नहीं तो फोकस नहीं बनता। वो ऐसे करता है, वो ये कहता है, ये सारी इतनी सारी बातें हो जाती। और फिर माय हस्बैंड एक्चुअली सेज कि हाँ। किसी के बारे में क्रिटिसिज्म नहीं करो तो कोई बात ही नहीं होती करने के लिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आई कॉल अप माय मदर, एंड हमारी बात क्या होती है? आपका क्या हाल है? मेरे को पूछेंगे तेरा क्या हाल है, आपको ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो गई, उसी का बस लेन देन हुआ, उसके बाद ओके टाटा, दैट्स इट। मैक्सिमम ये, आज की मुरली नहीं आई, मुरली भेज दे, आज का लिंक नहीं मुझे मिला, मेरे को लिंक भेज दे, बस इतना। लिटरली 2 मिनट की बात होती है, वो भी उतना भी नहीं होता कई बार, क्योंकि कुछ है ही नहीं बोलने को। जब ज्यादा बोलेंगे तो उसमें कोई एग्जैक्टली कोई किसी ना किसी की बातें होंगी। पर अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, अब मुझे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम बात करेंगे, पर इंटेंशन क्या होगी?
सोल्यूशन ढूंढने के लिए। सोल्यूशन के लिए। तो माय टॉक शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट कि मैं प्रॉब्लम की बात करके बोलूं हाय मैं बेचारी। नो, मुझे वो चीप सिंपैथी नहीं चाहिए। आई वांट अ सोल्यूशन। तो दूसरा जब बोलता है आई अंडरस्टैंड यू, हमारे को हौसला मिलता है कि इसको समझ आ गया, अब ये मुझे कोई ना कोई ऐसी बात बताएगा जिससे मुझे मुझे कुछ राहत मिलेगी और मैं अपने आप को ठीक कर पाऊंगी। बस धीरे धीरे करते करते हम उस पे आ जाते हैं। आप देखो, जब किसी यंग लड़की की शादी होती है, वो अपने घर जाती है और नए घर पे जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, माँ बाप को बोलती है, माँ बाप उसको बोलते हैं तुम वापस जाओ, तुम अपने घर में रहो, है ना। साथ में क्या आपस में बातें करते हैं, हाय बेचारी। दोनों चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन है ना। उसको बताओ ना वहां जाके करना क्या है, हाउ टू डील विद इट। अगर तुम ये बोलोगे नहीं तुम जाओ बस तुम सहो, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन मीन्स यू हैव टू टीच द अदर पर्सन हाउ टू थिंक। और वो सिर्फ, और हम क्यों नहीं कर पाए, सारे पेरेंट्स की इंटेंशन बहुत अच्छी, क्योंकि हमें सोचना नहीं आता। बाबा ने हमको सोचना सिखाया। क्योंकि हम वो प्रॉब्लम में ही बह जाते हैं। हाँ, और उसको बोल बोल के कंसर्न आई एम कंसर्न वेंटिंग आउट। वेंटिंग आउट कुछ नहीं होता। वेंटिंग आउट से आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग दैट प्रॉब्लम मोर एनर्जी। जब आप सोल्यूशन पे आते हो तो वो प्रॉब्लम जो है वो डिसिपेट होती है। आज का गीत 1 मिनट सुनते हैं, एक लाइन। सब लाया है मैंने। प्रीतम मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बोलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। अब तो दुखिया जी नहीं रहा ना हमारा। तो आन मिल गए, मिल ही गए। अब तो मिल गए, और अब पता है जिया दुखिया होगा तो करना क्या है ना? तो बाबा क्या कह रहे थे, कहते हैं कि कब है, जब आत्मा रात शरीर। के हाँ जी दीदी, रात के अंधेरे में क्यों बोले, मतलब उस टाइम ज्यादा याद आता है? रात अंधेरी आई बाल, ये है ना गीत में, अंधेरी रात। अच्छा बताओ, ज्ञान में हम अंधेरी रात किसको बोलते हैं? कलयुग को, कलयुग के अंत को, कलयुग के समय को, जब यहाँ पे हमारी थिंकिंग बिल्कुल काली हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए रात अंधेरी, है ना। और वो है ना, एक पोयम है, जब इतना पेन होता है उसके बाद सुख आता है, रिच द प्लेजर स्वीट द प्लेजर आफ्टर पेन। जब इतना दुख सह लेती है आत्मा, फिर जब वो सतो प्रधान दुनिया में आती है तो उसको बहुत सुख का अनुभव होता है ना? और एक्चुअली वो सुख का अनुभव हमें सारा अभी होता है। जब हम सतयुग में होंगे हमारे को ये दुख याद नहीं होंगे, हम बहुत सुख में होंगे, पर हमें ऐसा फील नहीं होगा कि हम सुख में। वो सुख हमको सिर्फ अब महसूस होता है क्योंकि हमने दुख को देखा और मुझे वो दुख याद है ना? तो और एक लाइन जो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती थी, सजनी क्यों कहा जाता है?
अंधेरी हो जाती है तब प्रीतमाओं को प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियां अपने अशरीरी साजन को याद करती हैं। जो साजन बनता है, जब किसी का विवाह फिक्स हो जाता है तो क्या करते हैं? वेट करते हैं कि कब हमारा उससे मिलन होगा, और जब तक वो मिलन नहीं होता तब तक वो तड़पती है उसके साथ के लिए। तो हम भी परमात्मा से अलग हो गए हैं फॉर 5000 ईयर्स, और अब वो हमको मिला है तो आत्मा तड़पती है उस मिलन के लिए कि वो आए, उसका साक्षात्कार हो, मुझे मिलो, कहाँ हो भगवान। जब दुख में होते हैं तो ऐसी बातें बोलते हैं ना, इतना दुख हो रहा है, मेरे को छोड़ के कहाँ गए हो, मेरे को भी अपने साथ ले चलो, ऐसे बोलते हैं ना। तो शरीर में आकर ही दुख का अनुभव होता है, और दुख का अनुभव होना शुरू होता है द्वापर और कलयुग के अंत में वो नहीं, राशाम को तो भी किया साहब, मैं तो नहाई नहीं अभी, तो वैसे का वैसे ही है, कल तो नहाई। है ना। चलो और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? मुरली पढ़ी है ना सबने? दीदी आज बाबा ने बोला ना, जब नींद में हम अशरीरी हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम गहरी नींद जब आती है तब हम अशरीरी होते हैं, आत्मा शांत हो जाती है, मतलब उससे मुझे एक बात याद आई। जब हमारे को बहुत नींद आ रही होती है और कोई कुछ सुना रहा होता तो हम क्या कहते हैं? मेरे छोड़ो, मेरे को नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नींद आ रही। जब नींद नहीं आ रही होती सारे कान खोल के सुन रहे होते हैं, क्योंकि अशरीरी हो गए तो बातों में इंटरेस्ट खत्म। दीदी नींद में शरीर का भान भी तो नहीं रहता ना उस समय हमारे नहीं रहता। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। शंख चक्र गदा पद्म आदि विष्णु को देते हैं, पर वो यूज कौन करता है? हम। शंख किस चीज की निशानी? ज्ञान की। ज्ञान ज्ञान का शंख दीदी। ज्ञान की ध्वनि करना। और शंख की ध्वनि को क्या बोलते हैं? उसकी साउंड कैसी है? हीलिंग साउंड है ना। और जब ज्ञान सुनते हैं तो कई चीजें जब समझ आती हैं तो हमें क्या लगता है? कि मन शांत हो गया, समझ आ गया मुझे। हम पहले क्यों क्या के क्वेश्चन में जाते थे, अब क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाते, तो मतलब वो शंख ध्वनि से शांत हो गए। और चक्र, चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र उंगली पे है ना। तो चक्र किस चीज की निशानी है? किसको देखते हैं चक्र? विकारों का गला काटने। कैसे काटते हैं? अपने आप को पहले देखते हैं, स्व का दर्शन करते हैं, मैं कौन, क्या कर रही हूं, अपने ऊपर अटेंशन देते हैं। फिर अपने आप को देखते हैं, अपनी श्रेष्ठ स्थितियों में देखते हैं, मैं परम धाम में कैसी हूँ, मैं सतयुग में कैसी हूँ, द्वापर में मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है, मैं ब्राह्मण, मैं भगवान का बच्चा हूँ, अपने आप को फरिश्ता देखती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ? ये वाले उल्टे कर्म तो अब मेरे टेस्ट के है ही नहीं, इसमें तो मैं जा ही नहीं सकती। ये है चक्र, ये सब हम अभी करते हैं। और गदा, गदा विष्णु को कैसा दिखाते हैं? गला नीचे पड़ा हुआ, मतलब कि विजय हो चुकी। किस चीज से विजय हो चुकी? सारे विकारों सारे विकारों से, विकारों के पर जीत पा ली, विजय। और पदम, पदम किसको बोलते हैं? कमल का फूल। कमल का फूल किसकी निशानी है? प्यारे प्यारे। डिटैचमेंट। कीचड़ से भी अलग, कीचड़ से भी अलग होते हैं। कीचड़ में रहते हुए फिर भी कीचड़ से अलग, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये उन्होंने विष्णु को दे दिए हैं, पर एक्चुअली तो तुम्हारे अलंकार हैं, पर हमारे को ये अलंकार क्यों नहीं मिलते?
बाबा देते नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, आज सुनते हैं, कल भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं तो तुमको अलंकार कैसे दूं? कभी बनते हो, कभी बिगड़ते हो। तो इसलिए उन्होंने विष्णु को दिए जो संपूर्ण स्वरूप है। और बताओ, दीदी, और क्या काम? इसको बताओ, विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजाएं भोग बाहर निकलते हैं। गर्भ तो में ये नहीं। तो कलयुग में हुआ ना दीदी, द्वापर से? हाँ क्योंकि हाँ, पहले क्योंकि सतयुग में तो कोई विकर्म किया ही नहीं ना। हम्म, त्रेता तक तो कोई विकर्म है ही नहीं, ये बाद में शुरू होता है ना, जब विकर्म करने शुरू करते हैं ये तब होता है। तो फिर सतयुग सजाएं में भोग बाहर निकलते हैं, मतलब कि गर्भ में हमें सजाएं मिलती हैं दीदी। हाँ मिलती हैं। सारा हमारी रील आ जाती है, हमने क्या क्या किया, और हम क्या कहते हैं, बाहर निकालो, अब नहीं करूंगा। हम बाहर Also, निकालो। physically, it is very traumatic Yes, for a newborn. Yeah, a newborn also, as it is for mother, it is for the yes, newborn. for the newborn also. और आज की डेट में, कलयुग में, माताएं क्या कह देती हैं, मदर्स अपने बच्चों को, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ सहा, सुना देती हैं, है ना। वैसे आजकल तो सरोगेसी बहुत कॉमन हो गई है। सरोगेसी भी कॉमन हो गई। ट्रेजेडी, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। हम्म चलो, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। चलिए और बताएं। दीदी, बाबा ने आत्मा के पंख टूटे हुए हैं ना, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, जब तक बाप ना आए तब तक पंख मिल ना सके किसी को भी। हाँ, तो फिर एक बाबा ने जो बोला, सत्युग का सीन दिखाया। क्या सीन दिखाया बाबा ने? जरा धीरेन भाई लगाना तो सही सत्युग का सीन। धीरेन भाई है ना? सत्युग का कोई अच्छा सा सीन दिखाओ ना। तो सत्युग में क्या क्या बताया आज बाबा ने? आप देखो, वहां जाने वाले हो। हम्म सत्युग का क्या क्या बताया है, सब भूल गए? कोई इतना सुंदर मेहनत बताया। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वहां जाएंगे। बहुत बड़े महल दीदी हैं, हर जगह जान विमान है। और आज दीदी बता रहे थे, हर जगह जैसे पिकनिक पे ये जाने के लिए अलग विमान, अलग और अलग स्कूल जाने के सबके लिए लिए अलग पर्सनल, विमान। पर्सनल अपने प्लेन हो। बुद्धि सतो प्रधान रहती है हम्म सबकी। हाँ, और क्या बोला? प्रकृति पर विजय पाते हो। हम्म, नदियां कैसी होती हैं? मीठी। नदियों के लिए क्या बोला? मीठी नदियां होती हैं। निरोगी निरोगी काया होती है। और पांचों तत्वों इच्छा पे तुम्हारा, मृत्यु, पांचों इच्छा तत्वों पर मृत्यु। तुम्हारा राज्य चलता है। पांचों तत्वों पे राज चलता है। मजाल है कोई नदी उथल खाए। हाँ, मतलब मजाल है पानी भी इधर से उधर इनडिसिप्लिन्ड वे से कोई काम कर दे, हो ही नहीं सकता। हवा कैसी होती है? सुहानी टेम्परेचर दीदी, कैसा होता है? बिल्कुल एक जैसे, एकदम ठीक होता है हमारी ना बॉडी उसमें के लिए। एसी चाहिए, ना उसमें हीटर चाहिए। हम्म और क्या होता है? बाबा ने बोला, तुम्हारे पांच तत्वों पर राज्य चलता है, कभी गुस्ताखी चंचल चाहता नहीं करेंगे। ना हवा, ना पानी, ना आग, ना बादल, ना आकाश, कुछ भी चंचलता नहीं। मतलब सब किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? मेरी नीड के अकॉर्डिंग। और तो फ्रूट्स और चीजें कैसी होती हैं? बाबा ने बोला, बड़े बड़े टेस्टी आम होंगे, और वो पौष्टिक होंगे, हमारे को तकलीफ नहीं देंगे। आज की डेट में हम फ्रूट्स खरीदते हैं, ये भी नहीं पता कितने पेस्टिसाइड हैं, ये हमारे हेल्थ बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं, है कि नहीं? और ये सत्युग का सीन देखो। आप इसमें विजुअलाइज करो अपने आप को, यहां पर हम बैठे हैं, हम कैसे हैं? अपने संस्कारों को देखो, सब तालमेल में चलेंगे।
धीरेन भाई, जिसमें वो है ना, गाय और बकरी इकट्ठे जल पी रहे हैं, वो भी लगाओ जरा। यहाँ अपने संस्कारों को देखो, मेरे संस्कार कैसे होंगे। मिलन, स्टेबिलिटी होगी, खुशी होगी, सुख होगा। तो इतनी सुंदर दुनिया में जाने वाले हैं हम, तो उस सुंदर दुनिया में जाने के लिए अगर हमें थोड़ा भी कुछ छोड़ना पड़े जो हमें लगे सैक्रिफाइस है, क्या वो सैक्रिफाइस है? ये सोचने की बात। फिर वरदान है। अच्छा, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जो आ सकते हैं, सैटरडे को मैं घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रख रही हूँ, आप प्लीज आइएगा सभी। और रेणु बहन, जो जो नहीं आए हुए हैं आज, उनको इन्फॉर्म भी करेंगे। ठीक है दीदी ओके टाइम क्या है? बिकॉज 11 नो 11, क्योंकि देन एवरीबडी कैन गो बैक इन टाइम ना। मेरा एक चलिए, वील वर्क अराउंड दैट। आज का वरदान क्या है? वरदान है दीदी, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। मेरे को तेरा, हमने क्या बोला ना, गाया ना, गीत गाया, कैसा कैसा गीत गाते थे, भगवान को सुनाते थे। मेरा सब कुछ तुझे अर्पण, क्या लागे मेरा, भावना से गाया। और जैसे गीत खत्म हुआ, क्या हम सोचते थे भगवान का सब कुछ है? जब भी हम किसी चीज को यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हमें ये याद रहे ये परमात्मा का दिया हुआ है, मैं ट्रस्टी हूं, तो वो मेरापन जो उसमें है वो फिनिश हो जाता है। मेरा किसको कहना है? मेरा कौन? मेरा बाबा। बस, जब भी मेरा शब्द आए तो बाबा, और जब भी मैं शब्द आए तो क्या बोलना है? तेरा मैं तेरा कौन हूं? मैं आत्मा, मैं आत्मा, मेरा बाबा। बाबा। ठीक है, मैंपन उसमें फिर आएगा नहीं। दादी प्रकाश मणि जब बात करते थे, बड़ी दादी, वो कहते थे दादी दादी ने ये किया, वो ये नहीं कहते थे मैंने किया, मैं तो बोलते ही नहीं थे। हर एक चीज में उनका इतना और उनका ये कहना था कि मेरे को, उनको आत्मिक स्थिति का इतना ज्यादा एहसास था, उनको भूल जाता था कि वो मेल या फीमेल बॉडी में, उनको ये भी याद नहीं रहता था, इतनी प्रैक्टिस करी थी। तो हमारे को इस चीज की बहुत प्रैक्टिस करनी है, अभी करेंगे। स्लोगन क्या है? ये स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बलिहार जाने का क्या अर्थ है? दीदी अपना तन मन धन सब कुछ बाप को अर्पण करना, समर्पण कर देना, संपूर्ण समर्पण। निछावर। जब आप कहते हो तन, तो तन अर्पण किया मतलब जो बाबा करवाए वो मैं करूं। अकॉर्डिंग टू बाबा मेरा तन चले। चले। मन अर्पण किया मन को श्रीमत पर ही चलाऊं। मतलब मेरा हर संकल्प बाप समान होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। तन मन और धन को कैसे यूज करना है? जैसे बाबा कहे, और जन उसमें ऐड कर दो, मेरा संबंध संपर्क हर आत्मा से कैसा हो, जैसे अब मेरा पिता का है। किसी के लिए ना, किसी के लिए ज्यादा लगाव ना घृणा, सेम। जब हम सेम रखते हैं,
तब हर आत्मा हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचते। अगर मैंने एक सेकंड को भी नेगेटिव सोचा तो कोई आत्मा मेरे से अट्रैक्ट होगी? कोई नहीं होगी। जैसे ही मैं बिल्कुल हर एक के लिए अच्छी भावना रखती हूँ तो हर आत्मा को आकर्षण होगा। वो शारीरिक आकर्षण नहीं होता, वो आत्मा की तरफ होता है। और किसी का मेरे शरीर की तरफ आकर्षण हो, ये मेरा एम नहीं है ना? ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नहीं तो चले योग करें। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं कौन के अर्थ में टिक जाएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मन, बुद्धि और संस्कारों का पुंज हूं। सात गुणों से संपन्न हूं। मुझे आज अपनी पहचान मिली। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्तिशाली हूं। ये मेरी ही ओरिजिनल नेचर है। फील करेंगे, शांति का प्रकाश मुझसे निकल रहा है। और मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है, सर से पांव तक। मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का सुंदर ऑरा बन रहा है। और ये लाइट का ऑरा धीरे धीरे मुझसे अलग हो रहा है। मेरा लाइट का स्वरूप मेरे सामने। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सामने अपने आप को देखें।
आज बाबा के सामने मैं बलिहार चाहती हूँ। अपने दिल में कोई भी बातें हैं, कोई भी चीजें जो मुझे परेशान करती हैं, सब कुछ बाबा के सामने समर्पित करते हैं। वो करें, हमने सब कुछ बाबा को दे दिया। एक बाबा मेरा और कुछ नहीं चाहिए। हैव अ कॉन्वर्सेशन विद बाबा। अपनी सारे दिल का हाल बाबा को सुना दें, अच्छा भी और बुरा भी। मत दे दो, आप कर लो, बाहर कर दो। बाबा को देते जाएं और स्वयं को हल्का अनुभव करते जाएं। अब बाबा ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। विजय भव। और बाबा ने कहा, मेरा सब कुछ तुम्हारा। अर्थात बाबा की सर्व शक्तियां, सर्व गुण मेरे हो गए। एक बाबा मिला, सब कुछ मिला। और अब बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाए, उस महाज्योति बिंदु को टच करेंगे। संपन्नता का अनुभव करेंगे। और वापस नीचे आ जाएं, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। आज सारा दिन यही याद रखेंगे, मेरा एक बाबा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सांसों के यादें हीरोई, सांसों की यादें। बाबा एक दूसरों न कोई।
सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।